Good morning, Jesus. गुड मॉर्निंग यीशु। Good morning, all the wonderful family. हमारे सारे सुंदर परिवार को सुबह का नमस्कार। Thank you so much for joining with us. धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। And we are very happy to see you in this morning. और इस सुबह के समय में आप सभी को देखकर बहुत खुशी मिली। Let's type in chat box, Good morning, Jesus. और चलिए हम टाइप करते हैं गुड मॉर्निंग यीशु। Every time when we wake up in the morning, what we speak positive, we speak the doubt and the fear. हर दिन हम जब सुबह उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं? क्या हम अच्छे बातों को बोलते हैं? क्या हम संदेह को बोलते हैं? क्या बोलते हैं जब सुबह हम उठते हैं तो? What we speak, it's matter in your life. और जो कुछ भी हम बोलते हैं हमारे जीवन में मायने रखता है। Here I want to share one short story. और यहाँ पर मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहती हूँ। There was the one girl और वहाँ पे एक लड़की थी and she gave exam और वो ये परीक्षा दी थी and she was waiting for result और वो अपने रिजल्ट पाने के लिए इंतजार में थी। and everyone around her और उसके आसपास में हर एक लोग and kept saying it is the very hard you will fail और बहुत लोग उसको कहते थे कि तुम असफल हो जाएगी। and but when she heard that voice पर जब वो उस आवाज़ को सुनी and slowly fear and doubt start in her mind और धीरे धीरे जो डर और संदेह उसके मन में प्रवेश करने लगा, but she remember God's word पर वो परमेश्वर के वचन को याद की that I can do all things through Christ who strengthens me. कि मैं हर एक चीज़ को कर सकती हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। So instead of speaking fear and doubt, और डर और संदेह के बारे में बोलने से बजाय she chose to speak the God's word उसने चुनाव ली कि परमेश्वर के शब्दों को बोलने का। because if she could listen the people voice, अगर वो लोगों की आवाज़ को सुनेगी she could not pass the exam. तो एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएगी। But because of she speak the God's word and she passed the exam. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के शब्दों को घोषणा की अपने ऊपर, इसलिए वो एग्ज़ाम को पेपर जो दी थी पास हो गई उसमें। So here I want to share with you, और यहाँ पर मैं आप सभी के साथ बताना चाहती हूँ, speak the God's word, not doubt. अब परमेश्वर के शब्दों को बोले, संदेह को नहीं। So let's see in the Bible, और बाइबल में देखते हैं the Gospel of Mark, और the Gospel of Mark, मरकुस का chapter 11 verse 23. और मरकुस 11 का 23 में कहता है। Let's read it together. और चलिए हम एक साथ पढ़ते हैं। Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believe that what they say will happen, and it will be done for them. और चलिए हम हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, वरन प्रतीत कर कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, जो उसके लिए वही होगा। So many times when here Jesus is talking about the mountain of your difficulty and the problem. और यहाँ पर यीशु बात कर रहा है पहाड़ के बारे में। पहाड़ क्या है? हमारा खुद का समस्या, हमारा जो समस्या से होकर जाते कठिनाइयाँ। Because many times we have question, many times we think which mountain Jesus is talking. और हम कभी कभी सवाल करते हैं कि यीशु किस पहाड़ के बारे में बात कर रहा है? Maybe this mountain is rock mountain? क्या ये पत्थर का पहाड़ है? No, but Jesus was talking about the mountain of your sickness problem. पर यीशु उस पत्थर के पहाड़ के बारे में नहीं बात कर रहा, बल्कि हमारा जो बीमारी है, संदेह है, समस्या है, उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। And Jesus is the Son of God, faced the biggest mountain in his life. और जो यीशु मसीह था उसने बहुत ही बड़ा पहाड़ का अपने जीवन में सामना किया था। The mountain of temptation, उसने लालसाओं का सामना किया था। the mountain of opposition, और उसने उसके विरुद्ध लोग खड़े हुए। the mountain of suffering, और उसने हर एक चीज़ से होकर गया, हर एक दर्द से होकर गया। the mountain of jealous. और जलस जो लोग उसके ऊपर जलन करते थे उस चीज़ से भी होकर गया। He went lot of mountain in his life, और बहुत सारे समस्या से होकर गया, but he overcome from that. पर उसने हर एक बातों से, हर एक समस्या से
उसने विजय पाया by speaking the God's word, सिर्फ परमेश्वर के वचन को घोषणा करने के द्वारा, by speaking the word. पर वचन को बोलने के द्वारा। Same way in our life, उसी तरीके से हमारे जीवन में we have many mountains in our life. हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे ऐसे पहाड़े हैं, समस्या है Mountain of problem, और समस्या की पहाड़ mountain of sickness, और बीमारियों का पहाड़ mountain of debt, और हमारे जो हम कर्ज में डूबे हुए हैं उस चीज़ का पहाड़ mountain of depression. और हम बहुत ही निराशा में उस चीज़ का पहाड़। But Jesus is reminding us, और यीशु हमें याद दिला रहा है speak and command them to move in the name of Jesus. कि आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करें और बोले कि यीशु के नाम से वो दूर जाने पाए। Speak the God's words over your situation, over your problem. परमेश्वर के वचन का घोषणा करें अपने समस्याओं के ऊपर, अपने डर, अपने संदेह के ऊपर। Faith is not silent. विश्वास वो शांत नहीं है, It's speak. वो बोलता है। So speak with belief, not doubt. और आप विश्वास के साथ बोले, संदेह के साथ नहीं। Ask without doubt if you want to something in your life. और जो कुछ भी आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो आप विश्वास के साथ मांगे। God's word is so powerful. परमेश्वर के वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Your word can build the people life. और आपका शब्द लोग के जीवन को बना सकता है। Your word can destroy people life. और आपका शब्द ही लोगों के जीवन को नाश भी कर सकता है। So what you speak, be careful और जो कुछ भी आप बोलते हैं उसके प्रति आप ध्यानपूर्वक about people. लोगों के प्रति। So when you speak God's word, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, it has a power. उसमें सामर्थ है। So the word of God is the alive and active. परमेश्वर का वचन जीवित है और कार्य करता है। So when you speak it, जब आप बोलते हैं, it work. वो कार्य करता For है। example, if you want to break through in your life, उदाहरण के लिए अगर आप अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं, you have to speak out. आपको बोलना पड़ेगा। Faith is not just in your heart, और विश्वास सिर्फ आपके हृदय में ही नहीं है, it must come out from your mouth. पर वो आपके मुंह से बाहर आना चाहिए। So speaking is a part of believing. और बोलना हमारे विश्वास का हिस्सा है। It means like if we are speaking, before we speak, we need to believe in our heart. और जब हम बोलते हैं तो बोलने से पहले हमें अपने हृदय में विश्वास करना है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में होगा। So many times we think I cannot do anything. और बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, Nothing will change. कुछ बदलेगा नहीं, My situation is impossible. और मेरे परिस्थिति बदलना वो असंभव है। But the word of God says, और परमेश्वर के वचन कहता है, what is the impossible for man? और जो कुछ भी मनुष्य के लिए असंभव है, It's possible for God. वो परमेश्वर के लिए संभव है। But God called us to speak His word, पर परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके शब्दों को, उसके वचन को बोलें, not our fear and doubt. हमारे डर और संदेह को नहीं। When life is too hard, जब हमारा जीवन बहुत कठिन है, what you speak? जो कुछ भी आप बोलते हैं, You speak maybe fear and doubt. जब आपका जीवन कठिन है तो उस समय आप क्या बोलते हैं? संदेह को बोलते हैं कि डर को बोलते Or हैं? you speak the promise of God over your life. और क्या आप परमेश्वर के वादे को बोलते हैं अपने जीवन के ऊपर? Your words shape your faith and future. और आपका शब्द ही आपके भविष्य को आकार देता है और आपके विश्वास को आकार देता है। So speak the life, जीवन को बोले, not doubt. संदेह को नहीं। Speak the faith, विश्वास को बोले, not fear. डर को नहीं। So what you speak affect your life. जो कुछ भी आप बोलते हैं अपने मुंह से वो आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालेगा। Many people believe in God but speak doubt. बहुत लोग परमेश्वर के ऊपर तो विश्वास करते हैं पर संदेह को बोलते हैं। For example, if we उदाहरण are के लिए, praying for something else, अगर उदाहरण के लिए जो कुछ भी हम अगर किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, and we are believing something in our life, और हम अपने जीवन में उस चीज़ को देखना चाहते हैं if we are not able to see, और हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, doubt start in our mind. संदेह हमारे जीवन में शुरू हो जाता That's why है। I say many people believe in God but they doubt. इसलिए मैंने कहा कि बहुत लोग तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं पर उन लोग संदेह करते हैं। God called us to speak His word with the confidence, परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके वचनों को साहस के साथ बोलें, not with the doubt, not with the fear. डर के साथ नहीं, संदेह के साथ नहीं। So don't let your mouth cancel your miracle. और अपने मुंह को
ये आज्ञा ना दे कि आपके चमत्कार को रोक पाए, but speak the word of God. पर आप परमेश्वर के वचन को बोलें। So sometimes our situation are so painful, और कभी कभी हमारा परिस्थिति बहुत ही दर्द भरा होता है, but your word can bring the healing, पर आपका शब्द चंगाई को ला सकता है, hope, आशा को ला सकता है, peace, शांति को ला सकता है, strength, ताकत को ला सकता है, because your word have a power. क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ्य So है। he want to encourage you family, और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ परिवार, speak every day. हर दिन परमेश्वर के वचन को घोषणा करें। I will not speak doubt, आप इस चीज को बोले कि आप संदेह को ना घोषणा करें। I will not speak fear, मैं डर का घोषणा नहीं करूंगी, but I will speak the word of God over my life. पर मैं परमेश्वर के वचन को घोषणा करूंगी अपने जीवन के ऊपर। I believe that you are blessed through this message. और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीष को पाए हैं। If you are blessed, please share this link with your family and friend. अगर आप आशीष हुए हैं तो इस वचनों के द्वारा तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ इस लिंक को साझा करें। Thank you so much. धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे Have a blessed day. और आपका दिन बहुत ही आशीष भरा हो।